इस संसार में गुरु की भक्ति से बढ़कर कोई और भक्ति नहीं है। पूरन गुरु ही हमारे लिए संजीवनी बूटी है। यह अमर जीवन देने वाली बूटी है जिससे हम जन्मों जन्मों की मैल को उतारकर निर्मल हो जाते हैं। एक बार श्री गुरु नानक जी के पास एक आदमी गया और उसने कहा, बताइए गुरुजी, जीवन का असली मूल्य क्या है। गुरु नानक जी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जा और इस पत्थर का मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना पत्थर को बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास ले गया और संतरे वाले को दिखाया और बोला, बता इसकी कीमत क्या है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे जा। वह आदमी संतरे वाले से बोला, गुरुजी ने कहा है इसे बेचना नहीं है। आगे एक सब्जी वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा। उस आदमी ने कहा, मुझे इसे बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने मना किया है। आगे एक सोना बेचने वाले सुनार के पास गया, उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 50 लाख में बेच दे। उसने मना कर दिया। तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दे। यह बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वह दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया, उसे पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टीका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे गुरुजी के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ गुरुजी, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। गुरु नानक जी बोले, तूने पहले पत्थर को संतरे वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। आगे सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसे ही तेरा मानवीय जीवन का मूल्य है। इसे तू 12 संतरे में बेच दे या 1 बोरी आलू में या 2 करोड़ में, या फिर इस बेशकीमती बना ले। ये तेरी सोच पर निर्भर है कि तू जीवन को किस नज़र से देखता है। मनुष्य जन्म केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है। कीट पतंगे, कुत्ते, सूअर, गधे सभी पेट भरने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। यदि उन्हीं की भांति जन्म बिताया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो समय परमात्मा के नाम जप के बिना जाता है, ईश्वर को दर बदर खोजने की जरूरत नहीं है। वह इस जगत के कण कण में विद्यमान है। परम प्रभु को अपने अंदर देखो, अपने आप को जानो। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वही संसार है, और जो बिना दौड़े मिल जाता है वही तो परमात्मा है। बाबा फरीद कहते हैं कि परमात्मा के नाम और प्रेम से खाली लोग धरती पर व्यर्थ का भार है। काया मन की लाडली है, माया है चित चोर, रोज दिखावे रंग नए, नाचे मन का मोर। प्रभु के सामने जो झुकता है
वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक जो व्यस्त है और दूसरे जो घमंडी हैं, क्योंकि व्यस्त अपनी मर्जी से बोलता है और घमंडी अपने मतलब से बात करता है। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर आपका मन, विचार और व्यवहार नहीं। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। ना फिक्र कर कि जमाना क्या सोचेगा। जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहाँ। मनुष्य जब भी बदला है, किसी के प्रेम और सम्मान भरे व्यवहार और वचनों से ही बदला है। गुस्से से दुनिया का आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं सुधर पाया है। क्रोध से बचिए। परिस्थिति जीवन में चाहे जैसी भी आ जाए, कठिन से कठिन दौर भी उपस्थिति हो जाए, फिर भी अपने जीवन में एक शक्ति को हमेशा बचाए रखना है। वह शक्ति है खुद पर विश्वास की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति। फिर तुम जहाँ भी रहो, जिस रूप में भी रहो, तुम सुरक्षित हो। सचमुच ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है, और जो अपने आप का गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु बन जाता है। हमारा केवल एक पल जो परमात्मा की सच्ची याद में गुजरता, केवल वही हमारा मित्र है। इसके विपरीत जो लाखों सांसें दुनियावी कामों में लगी, वे हमारी शत्रु हैं। परमात्मा की याद में लगा हुआ वह हर पल इतना शक्तिशाली होता है कि वह दूसरे लाखों पलों के ऊपर हावी होकर उनके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं। जीवन को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना मत करो। सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी चमक नहीं सकते। वे भी हमारे समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जिंदगी का भरोसा नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो फिर चिंता करना भी फिजूल है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, समय और हालात कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। अब देखिए, कल तक निकटता प्रेम का प्रतीक था, और आज दूरियां प्यार और परवाह की परिचायक हो गया। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को, अपने आप को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। किसी संत से एक बंदे ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि परमार्थ में हमारी तरक्की हो रही है। संत ने बड़े प्यार से
बड़ा प्यारा और सीधा जवाब दिया। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि परमात्मा में तरक्की हो रही है। इस संसार के सभी जीवों के अंदर एक ही खुदा का निवास है। फिर इनमें से कोई भी हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? हम इस शरीर में लिपटी हुई एक आत्मा है जिसका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा से मिलन। नानक के घर केवल नाम। खुदा घर वापस आने वाले बंदे से ये नहीं पूछता किस रास्ते से आया है तू, कबीर से है कि नानक से, हजरत से या जीसस से। पिता के घर उसका बच्चा वापस आ जाए और क्या चाहिए एक पिता को। जब जिंदगी का मकसद निश्चित हो जाता है और उसको प्राप्त करने का साधन भी मालूम हो जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और हर घड़ी में लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। संसार सागर को पार करने के लिए मजबूत इरादे से बढ़कर और कोई नाव नहीं, और अच्छे कर्म से बढ़कर कोई पतवार नहीं, परमात्मा से बढ़कर कोई माझी नहीं। धर्म अधर्म सिर्फ सुखों के समय में दिखता है, मुसीबत में तो सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आप जीवन में सब जगह धोखा खा सकते हैं, पर गुरु चरणों में नहीं। अपने विचार पवित्र रखो और हमेशा सतगुरु की मौज में रहो। धर्म कोई भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। दोष पराये देख के चले हंसत हंसत, अपने कभी न देखता, जिनका आदि न अंत। कबीर साहिब जी कहते हैं, ए बंदे, तो औरों के दोष देखकर खुश होता है, उनकी चर्चा कितना मजा लेकर करता है, लेकिन खुद पर भी नजर मार, तुझ में कितने दोष हैं। जीवन का अटल सत्य है कि देर सवेर आंखें तो मिलानी ही पड़ेंगी, खुद से भी और उस खुदा से भी। यह जग झूठा, दुनिया झूठी, झूठा सब संसार, एको सच है, सच है एको, सत्य पुरुष करतार। हरि मंदिर इस काया अंदर, सच्चा ठाकुर द्वार। अंतर के पट खोल के देखो, बैठा सिरजनहार। इस काया में है वस्त असंख्या, इसका वार न पार। नौ दर तज, 10वें में आओ, देखो अजब पहाड़। किसी को राह दिखलाई, किसी का जख्म सहलाया, किसी के अश्क जब पहुँचे, तभी इबादत का सही मजा आया। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है जिंदगी। जिसकी गारंटी है, उसका नाम है मौत। और गारंटी से गारंटी के बाद भी साथ देने वाला सतगुरु और नाम की कमाई, बस कीमत सिर्फ इतनी सी, 2.5 घंटे रोज के। चाहे आप हर रोज नियमित रूप से भजन सिमरन हो, पर सच तो यही है कि जिस दिन वह मालिक चाहता है, भजन सिमरन में रस उसी दिन से मिलता है। चिंता करे सतगुरु मेरी, चिंता करे सतगुरु मेरी, मुझे न चिंता कोई,
करता धरता मैं न रहा, गुरु करे सो होए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वत्र पला। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी के लाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कही कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो